वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा, ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के आरोप से घिरी बीजेपी और चुनाव आयोग। यह पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस ने भी सवाल खड़ा किया था, कहा था वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हो रहा है। बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर यह काम कर रही है। भारत में आगामी चुनाव को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़कर चुनाव में धांधली की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार तंत्र का गलत इस्तेमाल कर रही है और चुनाव आयोग भी इस गड़बड़ी को अनदेखा कर रही है। जब चुनाव आयोग सवाल के घेरे में आ जाएगा तो फिर चुनाव बढ़िया कैसे होगा? क्या अब ऐसे में हमारा लोकतंत्र सुरक्षित होगा? चुनाव आयोग ने इस मामले में अपनी सफाई पेश कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इन आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी हो रही है। वह पारदर्शी होती है, कानून नियम के तहत होती है। उन्होंने दावा किया है अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो खुद समाधान के लिए चुनाव आयोग के पास आ सकता है। दिल्ली में भी उठे थे ऐसे सवाल। अब सवाल यह उठ रहा है कि आगामी बंगाल चुनाव को देखते हुए ममता बनर्जी ने रुख साफ कर दिया है। उन्होंने यह तक कह दिया है कि अगर धरने पे बैठने की नौबत आई तो वह धरने पे बैठेंगी, लेकिन इस तरह की गड़बड़ी को अनदेखा नहीं करेंगी। बीजेपी इस तरह के धांधली बार बार करते रहा है। बीजेपी इससे पहले महाराष्ट्र चुनाव में किया, फिर दिल्ली चुनाव में, अब क्या बंगाल में तैयारी कर रही है और चुनाव आयोग मिलकर बीजेपी का साथ दे रही है। दिल्ली में भी उठे थे ऐसे सवाल। यह पहला मौका नहीं है जब मतदाता सूची की गड़बड़ी का मुद्दा उठा हो। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था बीजेपी और चुनाव आयोग मिली भगत से फर्जीवाड़ा नाम जोड़ रही है और आपने सबूत के तौर पर कुछ वोटर की सूची भी जारी किया था और कहा था एक व्यक्ति के अलग अलग जगहों पर नाम जोड़े जा रहे हैं। तो क्या अगर इस तरह का गड़बड़ी होगा तो हमारे देश में क्या लोकतंत्र सिर्फ नाम बनकर रह जाएगा? क्या इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या चुनाव आयोग बस तमाशा देख रहा है? क्या है असली सच्चाई? आइए आपको बताते हैं। राजनीतिक दलों ने इन आरोप ने भारत चुनाव प्रक्रिया के निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर इन आरोप में सच्चाई है तो यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा साबित हो सकता है। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, लेकिन अगर वह यह भी किसी के दबाव में कर रहा है तो यह देश की लोकतंत्र व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या ठोस कार्रवाई करती है या फिर इस मामले को सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रखता है। बहरहाल इस तरह के सवाल बार बार चुनाव आयोग पर खड़े होते रहे हैं, चाहे फिर वो महाराष्ट्र चुनाव हो और चाहे वो दिल्ली चुनाव हो। अब बंगाल चुनाव होना है, इसलिए ममता बनर्जी ने अपना रुख साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग ठीक हो जाए, अन्यथा वो धरने पर बैठ जाएंगी। आपको क्या लगता है इस चुनाव की प्रक्रिया को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।